डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। स्टॉप। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। स्टॉप। सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। स्टॉप। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। स्टॉप। इससे पहले भी राज्य को कई मर्तबा हिंसा की त्रासदी झेलनी पड़ी है। स्टॉप। इस बार हिंसा का प्रत्यक्ष कारण भले ही मैतेई समुदाय के एक नेता समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन इसके तार वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा से ही जुड़े हुए हैं। स्टॉप। सवाल है कि जातीय आधार पर लोगों के गुस्से का ज्वार आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काने के पीछे कौन है? ऐसी क्या वजह है कि लोग किसी सामान्य घटना को भी समुदाय से जोड़ लेते हैं और सड़कों पर उतरकर उग्र व्यवहार करने लगते हैं? पैरा। मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। स्टॉप। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। स्टॉप। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। स्टॉप। उसके बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। स्टॉप। तब से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। स्टॉप। माना जा रहा था कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। स्टॉप। मगर राज्य के सिर पर शांति का यह सेहरा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। स्टॉप। दरअसल सीबीआई ने गत रविवार को मैतेई संगठन अरमबाई तेंगोल एटी के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। स्टॉप। इसके अलावा 4 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। स्टॉप। इन सब पर वर्ष 2023 में हुई हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। स्टॉप। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी कानन सिंह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसे मार्च 2025 को हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। पर सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। स्टॉप। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के आरोप में कार्रवाई होती है, तो इसे समुदाय विशेष से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? स्टॉप। जांच के जरिए इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि कहीं कोई लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने निजी स्वार्थ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। साथ ही प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जन आक्रोश को शांत करने के लिए संबंधित लोगों के साथ तत्काल संवाद कायम करें। स्टॉप। प्रदर्शनकारियों को भी यह बात समझनी होगी कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। स्टॉप। अगर उनके नेता पर लगे आरोपों को लेकर किसी तरह का संदेह है,
तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। स्टॉप। सड़कों पर उत्पात मचाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पैरा। भारत में विवाह एक पवित्र बंधन है, कोमा, जिसमें जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद बढ़ती है। स्टॉप। एक विश्वास के साथ युगल अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। स्टॉप। पति और पत्नी दोनों को भरोसा होता है कि जब भी वे मुश्किल डगर पर होंगे, कोमा, तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। स्टॉप। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के एक हफ्ते बाद अपनी मधुर स्मृतियों को सहेजने के लिए पत्नी के साथ जब मेघालय गए होंगे, कोमा, तब उन्हें पता नहीं होगा कि वे कभी लौटकर घर नहीं आएंगे और उनका हनीमून एक भयावह घटना में बदल जाएगा। स्टॉप। शिलांग में पर्यटन के दौरान यह नवयुगल लापता हो गया था। स्टॉप। इसके बाद एक खाई में राजा का शव मिला। स्टॉप। तब से उनकी पत्नी सोनम गायब थी। स्टॉप। पुलिस उसे ढूंढती रही। स्टॉप। 7 दिन बाद पता चला कि वह गाजीपुर में है। स्टॉप। इसके बाद देश को झकझोर देने वाली इस घटना से पर्दा उठ गया। स्टॉप। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई है। स्टॉप। उसने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया है, कोमा, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसे आपत्ति थी, कोमा, तो उसने यह साधी ही क्यों की। पर पिछले एक अरसे में नव दंपतियों के बीच बढ़ते अविश्वास और मतभेद के कारण कलह, कोमा, मारपीट और तलाक के मामले बढ़े हैं। स्टॉप। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का जो वचन दिया जाता है, कोमा, वह कुछ दिनों या महीनों में टूटने लगता है। स्टॉप। दोनों पक्ष के परिवारों के समझाने बुझाने पर भी कई बार पति पत्नी साथ नहीं रहते और नवयुगल का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ जाता है। स्टॉप। मगर सवाल है कि वे कौन से कारण हैं, कोमा, जिनकी वजह से नव दंपतियों में टकराव की नौबत पैदा होती है। स्टॉप। इसे समझना होगा। स्टॉप। दरअसल, कोमा, इसके पीछे अति महत्वाकांक्षा, सुख सुविधाएं और अवैध संबंध तो है ही, कोमा, वहीं परिवार के दबाव में अनिच्छा से की गई शादी भी बड़ी वजह है। स्टॉप। फिलहाल सोनम पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, कोमा, इसका जवाब अब उसी को देना है। स्टॉप। मगर, कोमा, इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पर डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।